अब हम लोग जिस कथा को सुन रहे हैं वह थोड़ा ऊंचे दर्जे की कथा आ गई है। जिस प्रकार से उत्तरकांड में काकभूषुंड जी से बहुत ऊंचे दर्जे का प्रश्न पूछा गया था, तो वैसे ही परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछ दिया कि हे भगवान, ब्रह्म जो होते हैं, ब्रह्म वो कार्य और कारण से सर्वथा परे हैं। जो तीन गुण हैं वो भी उनमें नहीं है। सत्व रज और तम, ये तीनों गुण उनमें नहीं है। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जो श्रुतियां हैं, वेद हैं, वो निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती है। क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। वेद तो उन्हीं बातों को कहती है जो सगुण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियां स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती है, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। ध्यान से सुनिए, बहुत कथा जो है उच्च दर्जे का है। थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग सुनेंगे। अब भगवान ने जीवों के लिए, जो जीव हैं उनके लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। अब ये चारों का काम कैसे कैसे है सो देखिए। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, और जो ये श्रवणादि इंद्रियां हैं उनके द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण। महावाक्य आदि का श्रवण, जो वेद की जो वाणी है, ऋचाएं हैं, वो महावाक्य हुआ, उसका श्रवण। ये अगर नहीं, हमारी इंद्रियां, श्रवणादि इंद्रियां नहीं होती तो हम कैसे करते। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, ये प्राणायाम जो हम लोग करते हैं, उसमें भी कई प्रकार के प्राणायाम हैं। और मन के द्वारा, मन का फिर इसमें क्या काम है। जब इंद्रियां महावाक्य आदि का श्रवण कर लेती है तो मन का काम है, मन शब्द ही बना है मनन करने के लिए। मनन, मन द्वारा मनन होता है। और ये बुद्धि का क्या काम है सो देखो। मन जो मनन किया तो बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर, अब बुद्धि क्या करता है, जो मनन किया मन ने, उसमें से कुछ चीज़ों को निश्चय कर लिया,
इसको विचार हम कहते हैं। बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही तो स्वरूप है। ब्रह्म का प्रतिपादन कौन श्रुति से होता है? तो उपनिषद से होता है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज, हमारे पूर्वज के भी पूर्वज कौन हैं? 4 ही तो है, हमने कई बार बताया। सबसे पहले ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी के बाद जो 4 आए, सनकादि ऋषियां जिनको भी हम कहते हैं, ये 4 ये हमारे पूर्वज के भी पूर्वज हैं। तो सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है उपनिषद का जो स्वरूप है। किन्होंने इसको धारण किया? अभी जो बताया धारण कैसे किया जाता है, बुद्धि निश्चय करके। वही जो बुद्धि धारण कर लिया, मनन किया, बुद्धि निश्चय करके धारण कर लिया। तो ये पूर्वजों के भी जो हमारे पूर्वज हैं सनकादि ऋषि, इन्होंने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है, अब जो हमारे पूर्वज के भी पूर्वज जिसको धारण किया, इस पर दृढ़ निश्चय हमारी होनी चाहिए। रावण वाली बात जो है ना, नहीं होनी चाहिए। रावण कुछ सीख लिया तो अपने पिता विसर्वा का ही वो सबसे पहले उन्हीं को किनारे कर दिया। कहा हमारे सामने तो सारे लोग, उसके चाचा अगस्त जी थे जिनकी कथा कल हम लोगों ने सुनी, सबको किनारे कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है, वह बंधन के कारण समस्त उपाधियां अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कथा को हम लोग इससे अधिक नहीं आज बढ़ाएंगे, क्योंकि हम तो पहले ही कहे कि विचारणीय कथा है। पहले तो सगुण को समझिए, तब निर्गुण। तो सगुण क्या होता है? भक्ति तो 2 ही हो गई, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इस पर सारे जो वेद है, उपनिषद हैं, गीता है, रामचरितमानस, रामायण, जहाँ भी आइए आप, इस पर बहुत बृहद चर्चा है। तो पहले सगुण भक्ति का हम लोग अर्थ तो समझे। सगुण शब्द 100 गुण, गुण प्रधान हो गया ये। इसमें होता क्या है? जो हमारे आराध्य हैं, 2 ही तो आराध्य हैं, राम और कृष्ण। सच पूछो तो सारा हमारा जितना भी वेद, उपनिषद, गीता, रामचरितमानस, जहाँ से भी हम देखें तो 2 ही हमारे आराध्य हैं। तो हमारे आराध्य के रूप गुण आकार की कल्पना कर उसे अपने सामने व्याप्त देखना, यही हुआ सगुण भक्ति।
जैसे हम अपने ये क्रिया होती किससे है? मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों का बड़ा बहुत बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग है। शरीर की इंद्रियां जो हैं वो भी सहयोग करती है। अभी बताया ना, इंद्रियां पहले श्रवण कर लेती है, आँख देख लेती है उनके विग्रह, जहाँ भी विग्रह बना हुआ है। जैसे कृष्ण भगवान को हमको देखना है तो हमको वृंदावन का, मथुरा का, द्वारिका का तो लेना पड़ेगा सहारा। भगवान का विग्रह है कैसा? भगवान राम को देखना अगर है, उनके रूप को समझना है तो हमको अयोध्या का सहारा लेना पड़ेगा। इस शरीर को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, आंख से देखना पड़ेगा, कानों से हमारे संतों के द्वारा उनके रूप गुण और आकार के बारे में क्या कल्पना की गई है, वेदों ने क्या कहा है, उपनिषद ने क्या कहा है, सबका मनन करना पड़ेगा। मन के द्वारा मनन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्राणों के द्वारा अपने शरीर को, ये शरीर जो है हमारा साधन धाम मोक्ष के द्वार, ये शरीर हमारा खेलने कूदने के लिए नहीं है। कहते हैं वृंदावन के एक बहुत बड़े संत, स्वस्थ था जब मैं स्वस्थ था, जीवों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो अस्वस्थ हैं। उनसे एक बहुत बड़े कैंसर विशेषज्ञ ने एक प्रश्न कर दिया कि हमारे सामने जब रोगी असहाय फील करता है, दवाई छोड़ देता है, तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, कोई रास्ता मुझे दीजिए आप। तो उन्होंने यही कहा कि देखो, जीव का दोष है। अपना उदाहरण सबसे पहले उन्होंने दिया और कहा उन्होंने राजा भर्तृहरि का यह वाक्य कि जब स्वस्थ था तो भोगों में चित्त लगाया करता था। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों का ये सबसे बड़ा, देखो ये, इसको देखिए ना आप। प्रत्येक दिन मनुष्य को इन चारों पर ध्यान दीजिए। हमारा मन क्या कर रहा है, बुद्धि क्या कर रहा है, मेरा चित्त कहाँ लगता है, कहाँ जाके फंसता है, इसको आप संभाल नहीं रहे हैं। बड़ा बढ़िया उदाहरण है कि किसी के घर में अगर डाका पड़ जाए, सारा धन लुटा जाए, कोई व्यवसायी हो, उसको जाके कहा जाए राम नाम जपो ना जी, तो आपको मारेगा ही ना वो। कोई असाध्य रोग से ग्रसित हो करके मरणासन्न हो गया, उसको जा करके आपके राम नाम जपो ना जी, तो मारेगा ही ना। नहीं, गलत। आप जब स्वस्थ थे, राजा भर्तृहरि, तो भोगों में चित्त लगाया खूब कस करके। उसी समय में न भगवान में चित्त लगा लेते। जब अस्वस्थ होते तो चित्त की अवस्था हमेशा भगवान में रहती। आज जैसे प्रेमानंद बाबा जीवन भर अस्वस्थ, लेकिन आज उनका चित्त राधा 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 नाम में ही लगा रहता है। लोग उनसे प्रेरणा लेते, जबकि प्रत्येक दिन डायलिसिस हो रहा है। वो कहते हैं हमको पता ही नहीं चलता है, हमारा हीमोग्लोबिन 16 रहता है। डॉक्टर भी परेशान रहता है। प्रसन्नता के कारण होता है, जो हम दिन भर प्रसन्न रहते हैं। भगवान नाम में मेरा चित्त लगा रहता है।
हमको पता ही नहीं चलता कि मैं अस्वस्थ हूँ। कोई कहता भी है तब भी हम नहीं नहीं, मैं कहाँ अस्वस्थ हूँ, कौन कहता मैं अस्वस्थ हूँ। बहुत बड़ी बात है। जब स्वस्थ था तो भोगों में चित्त था, अब जब बीमार हूँ तो रात दिन कष्ट में, दर्द में कहाँ चित्त लगा रहेगा, बताओ तुम ही। हम बीमारी में कौन इसके लिए दोषी है? तो सगुण ब्रह्म, सगुण भक्ति का अर्थ हम लोग समझ रहे थे। सगुण का अर्थ होता है गुण सहित। पहले सगुण तो समझ लें, फिर तो निर्गुण समझेंगे। और इसमें कैसे व्यक्ति जाता है, क्योंकि आगे कह रहे हैं कि रूप गुण आकार की कल्पना कर उसे अपने सामने व्याप्त देखना। ये मामूली बात नहीं है, अपने सामने देख लेना व्याप्त। जिधर नजर जाए वही तो है। मेरी पत्नी भगवान का स्वरूप ही तो है। ये मेरी सेवा के लिए भगवान ने इसे भेजा। मेरा पुत्र ये भगवान तो ही, भगवान का ही तो रूप है। ये जितने भी हमारे चारों बगल लोग हैं सब तो भगवान के ही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस सूत्र को अगर पकड़े, सिया राम मैं सब जग जानी, दोनों सूत्र तो यही कहता है। तो सब अपने सामने व्याप्त देखना सगुण भक्ति का पराकाष्ठा ये बता रहे हैं। जड़ भरत जी को हो गया था। और ये देखने की क्रिया जो है उसके लिए भगवान ने मन बुद्धि चित्त इन तीनों को ध्यान के द्वारा सगुण उपासना की जाती है। और ये ध्यान जो है मूलतः 4 प्रकार की होती है। 4 भागों में इसको बांट दिया है मूलतः। वैसे तो इसके हजारों उपभेद हैं, जितने गुरु उतने भेद। ध्यान की क्रिया में आप जो है जितने गुरु बनाइएगा, लेकिन 4 में ही आप इसको रखिए। जैसे जीव 4 प्रकार का, वैसे ही ध्यान भी 4 प्रकार का मूल रूप से। अंडज स्वेदज ये सब जो हम लोग कहते हैं, जीव 4 प्रकार का, ऐसे ही ध्यान भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है साक्षी ध्यान, दूसरा होता है श्रवण ध्यान, तीसरा होता है प्राणायाम ध्यान, और चौथा होता है भ्रिकुटी ध्यान। पूरे ध्यान की क्रिया को जो हजारों इसके उपभेद हो गए हैं। जैसे अभी एक भ्रिकुटी ध्यान को थोड़ा सा हम लोग जो है सो भ्रिकुटी ध्यान, इस पे हमारे दक्षिण में एक संत हैं जग्गी वासुदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव। आप उनके साइट पर जाइए, बहुत बढ़िया। सबके पास अभी नेट है, मोबाइल है, जाइए ना वहाँ। आप जो है भोग में चित्त को लगाइएगा तो कैसे हो। आप जाइए ना उस साइट पर। सगुण भक्ति करना है और उसके चौथे भेद की चर्चा हम कर रहे हैं। 3 को भी छोड़ दिया हमने, कल देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कथा फिर है। एक एक उदाहरण से हम लोग समझें। जग्गी वासुदेव जी के ईसा फाउंडेशन जो है उस पर जाकर के देखिएगा तो एक कहते हैं सांभवी मुद्रा
इस ध्यान को करने के लिए वो कहते हैं सांभवी मुद्रा का सहारा लीजिए। और यह कहने का विषय है नहीं, ये तो आपको उस गुरु के शरण में जाने से होगा, तो आपको भ्रिकुटी ध्यान समझ में आएगा और सगुण भक्ति का एक स्वरूप समझ में आएगा। हम लोग कथा को विराम देते हुए एक भजन गाते हैं कि क्या पता क्या पता क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। क्या पता कि कभी सफर पाएगा। नहीं मिलेगा बाबू, ये सफर नहीं मिलेगा। क्या पता क्या पता क्या पता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।